क्या आप भी अपने आप को भक्षक मान चुके हैं? ये सवाल है उन सभी लोगों के लिए जो पूरी तरीके से जंगली बन चुके हैं, जो औरतों लड़कियों की इज्जत करना भूल गए हैं। तो भूमि पेडनेकर की मूवी भक्षक नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है और शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज ने इसे प्रोड्यूस किया है। बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। कुछ सीन्स तो ना वाकई में हैरान करने वाले थे। मतलब कैसे कोई आदमी इतना निर्दयी हो सकता है। ऐसे ऐसे सीन्स थे ना क्या भाई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं ना कि एक लड़की का गहना उसकी इज्जत होती है, लेकिन जब दुनिया में दरिंदे पैदा हो जाएं तो फिर कितना मुश्किल हो जाता है। लड़की के लिए आजादी से जीना हमें भक्षक मूवी में दिखाया गया है और जब ये अत्याचार बढ़ जाता है तो उसे खत्म करने के लिए हमेशा किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ती है। ये आवाज बनती है भूमि पेडनेकर की। फिल्म की स्टार्टिंग होती है एक बालिका गृह से, जहां पर बच्चियों के साथ गलत किया जाता है, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है और फिर अचानक से भूमि को पता चलता है इन सब के बारे में और फिर वो पूरी कहानी उसी के ऊपर इर्द गिर्द घूमती है कि वो लड़कियों को किस तरीके से इंसाफ दिलाती है। अब यहाँ पर जो भूमि है ना, वो एक इन्वेस्टिगेट रिपोर्टर बनी है। उस रिपोर्टिंग के थ्रू ना वो इन लड़कियों को इंसाफ दिलाती है। कुछ आदमी रक्षक का रूप लेकर अन्याय करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पुलिस है, सब लोगों को पता है लेकिन कोई भी आवाज नहीं उठाने को तैयार है क्योंकि भाई सब लोग मिले हुए हैं। और जिसके बाद ना राक्षसों का खात्मा करने के लिए भूमि काली मां बनकर आती है, कैमरा और माइक लेकर। अब कहानी में भूमि ने तो अपनी शुरुआत कर दी है और वो इंसाफ दिलाने के लिए तैयार हो गई है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एक हर्डल्स भी आएंगे उसके बीच में। उसको अपनी फैमिली से भी लड़ना पड़ेगा, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से वो इंसाफ दिलाती है और क्या कुछ करती है लड़कियों के लिए, इसके लिए ना तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। वहीं मूवी में अपोजिट रोल में हमें देखने को मिलेंगे सीआईडी के अभिजीत, जो मूवी में विलन बने हैं। और जब सीआईडी के अभिजीत एकदम विलन बनकर आते हैं ना, वो अनबिलीवेबल। शायद एक ये भी कारण हो सकता है कि मूवी इसीलिए सुपर हिट होने वाली है। वही रियल टाइम एक्टिंग है उनकी। मतलब हमने अभी तक उनको ना वो सीआईडी वाले रोल में देखा था, लेकिन ये तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो विलन का रोल इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब वो एक राक्षस बनकर आए हैं इस मूवी में और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया अपना कैरेक्टर। अब भक्षक में ना हमें संजय मिश्रा जी भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर में देखने को मिले हैं हमें ये, और बहुत ही अच्छा इन्होंने जो उनका जो रोल है बहुत अच्छी तरीके से प्ले किया है। मतलब कहा जाए तो संजय जी फिल्म के पिलर हैं। रियली अनएक्सपेक्टेड टू कास्टिंग। नेगेटिव कैरेक्टर्स ने भी बहुत ही कमाल किया है। सारे कैरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब अपनी एक्टिंग को दिखाया है और बहुत अच्छी तरीके से अपना रोल प्ले किया है। वैसे हम जानते हैं कि भूमि पेडनेकर ना कितनी क्रिएटिव और हार्ड वर्किंग है, हम सबको पता है। और जब इन्होंने मूवीज की दुनिया में कदम रखा था तो अलग ही था। मतलब भूमि ने अपने फैंस को एक ऐसे रूप में इंस्पायर किया था जो कभी एक ही तरह की मूवीज में काम करते हुए नजर नहीं आती। मतलब अलग अलग किरदारों में उन्होंने काम किया है और अपनी क्रिएटिव एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया है। भूमि अपने मूवीज में ना हमेशा ऐसे कैरेक्टर्स में नजर आती हैं जो हिंदी सिनेमा के लिए काफी इफेक्टिव होते हैं। भक्षक में ही देख लीजिए कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो काफी ब्रेवली नजर आई है। बहुत अप्रिशिएबल है। जो सबसे बड़ी बात है कि भक्षक का जो प्रेजेंटेशन है भाई वो बहुत ही अच्छा है। और जितनी भी कहानी ना टीवी पे चल रही थी, मतलब जब चल रही थी ना, जितने सीन्स वो दिमाग में चल रहे थे, जैसी वो स्टोरी आती थी ना, अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, तो हमें पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन फिर भी 2 घंटे तक बांध के रखा था। मतलब कोई भी वहां से सीरियसली अगर आप देखेंगे ना तो आप हिल नहीं पाएंगे उस 2 घंटे के लिए। इस तरीके का स्ट्रॉन्ग कंटेंट है। ऐसे मेकर्स की ना बड़ी हिम्मत की बात है कि इतने सेंसिटिव स्टोरी को ना उन्होंने इस तरीके से दिखाया है। अब जब मूवी एंडिंग की तरफ आती है ना और वो एक मोनोलॉग होता है भूमि का, वो तो माइंड ब्लोइंग था। मतलब सच में ऐसा लग रहा था कि जो वो बोल रही ना एकदम आपके दिमाग में घुस गया है। वाकई में काबिले तारीफ है जो मेकर्स हैं जिन्होंने इतने मतलब इतनी हिम्मत के साथ उन्होंने इतनी सेंसिटिव स्टोरी को बनाया है और इस तरीके का मुद्दा उन्होंने उठाया है। जैसे ये मूवी खत्म हुई ना तो मुझे तो बहुत एक शर्म आने लगी कि भाई हम किस तरीके की दुनिया में रहते हैं और किस तरीके के लोग हैं आज भी जो इस तरीके की हरकत करते हैं। वैसे मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आपको भी भक्षक देखनी चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में और क्या क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में किस तरीके के लोग हैं अभी भी, और हमें कहीं ना ऐसे मुद्दों पर आवाज भी उठानी चाहिए। तो आप मुझे बताइएगा कि भाई नेटफ्लिक्स पे भक्षक भी आई है और तेरी बातों में ऐसे उलझा जिया भी आई है, तो आप लोगों ने कौन सी मूवी देखी है और आपको कैसा लगा इन दोनों मूवी का कंटेंट, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।